दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। क्या वास्तव में देश का नाम बदल दिया जाएगा? क्या भारत को इंडिया या इंडिया को भारत, अब एक ही नाम इस देश का रहेगा, भारत या इंडिया, या क्या रहेगा? इंडिया रहेगा या भारत रहेगा? क्या सत्ताधारी पार्टी वास्तव में संविधान से इंडिया को हटा देगी? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हम राजनीतिक विमर्श में आपके साथ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, विपक्ष और पक्ष में अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के खींचतान कम नहीं हुई थी कि राजनीतिक गलियारे में एक खबर आई और सरगर्मी तेज हो गई कि क्या देश का नाम बदल दिया जाएगा। विपक्ष में खलबली मच गई कि जिसे लेकर के जो अपने अलायंस का नाम इंडिया रख करके, देश के नाम से इंडिया रख करके बीजेपी को सत्ता से बाहर ले जाने का रास्ता वो लेकर के आई थी, क्या उस पर पानी फिर जाएगा भारत नाम होने से? और क्या ये भी बड़ा प्रश्न है कि क्या भाजपा वास्तव में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस से घबराकर देश का नाम बदलना चाहती है, संविधान से इंडिया नाम को हटाना चाहती है कि देश का नाम, कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस हो गया है तो देश का नाम इंडिया हटा देना चाहिए? इस पर तमाम राजनेताओं के बयान आने शुरू हो गए, जहां पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर तंज कसा है कि भाजपा हमारे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस से घबराकर वो देश का नाम बदलने जा रही है। कल को हम अपने अलायंस का नाम भारत रख लें तो क्या ये देश का नाम भारत भी बदल देंगे और भारत से बदलकर बीजेपी रख देंगे? कुछ इस प्रकार का तंज उन्होंने सत्ताधारी पार्टी मोदी सरकार पर ये तंज कसा। तो वहीं पर विपक्षी दलों ने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आखिर ये खबर शुरू कहाँ से हुई? ये खबर शुरू हुई एक निमंत्रण पत्र से। बीते दिनों G20 में हमने देखा कि अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। राष्ट्रपति भवन से एक उन्हें निमंत्रण पत्र दिया जाता है रात्रि भोज के लिए, जिसमें निमंत्रण पत्र पर लिखा होना चाहिए था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो अभी तक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, वहाँ पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जैसे ही ये पत्र आता है तुरंत भाजपा के कई नेता ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं। वहीं से ये मुद्दा गर्म हो जाता है और इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो जाती है। इस निर्णय से क्या जो संसद का विशेष सत्र चल रहा है, क्या इसमें देश का नाम बदला जाएगा? कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नहीं, इसमें यूसीसी को लेकर के लाया जाएगा। तो किसी का कहना है कि नहीं, देश का नाम बदला जाएगा। तो कोई कहता है महिला आरक्षण बिल लेकर के आया जाएगा। लेकिन अब विशेष सत्र में कौन सा बिल आता है ये देखना होगा, ये जब विशेष सत्र चलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दावा करती आई है कि वो भारत की सांस्कृतिक विरासतों को संजोने का कार्य बहुत पूर्व से करती आई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो देश का नाम भारत है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत से ही है। और इंडिया जो पश्चिमी देशों के द्वारा दिया गया और कोई सम्मान में ये नाम नहीं दिया गया, ये हम सभी जानते हैं, उसको ये हटाना चाहती है। तो क्या आगामी विधानसभाओं और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के नाम परिवर्तन से भाजपा को लाभ होगा और विपक्षी दलों को नुकसान होगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाजपा को ये लाभ होगा कि वो एक प्रमुख मुद्दा बनाएगी कि हमने देश के सांस्कृतिक विरासत को लौटाया है, सांस्कृतिक पहचान को लौटाया है। हमने जो एक ये गुलामी का प्रतीक, जिसे भाजपा के कई नेता गुलामी का प्रतीक बताते हैं, अनेक बुद्धिजीवी इसे इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बताते हैं, हमने उसे हटाने का कार्य किया है। ये जरूर प्रमुख मुद्दा बनाएगी। शायद इसी को लेकर के विपक्षी दल भी घबरा गए हैं कि जब देश का नाम केवल भारत कर दिया जाएगा और इंडिया हटा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके उनका एक बीजेपी को सत्ता से खदेड़ने का प्लान था, जिसके कारण उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा था, उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि इसका एक कारण ये भी था इंडिया रखने का, विपक्षी अलायंस का, कि इंडिया को लेकर के जिस प्रकार से अभी तक यूपीए को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष को घेरते आए हैं, अब वो इंडिया को नहीं घेर पाएंगे, क्योंकि इंडिया देश का नाम है। इसी प्रकार के कुछ विचार रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम इंडिया अलायंस रखा गया। और क्या इंडिया अलायंस को इसका विरोध करना चाहिए? तो मुझे लगता है शायद कि इसका विरोध करने से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ही नुकसान होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जनता की ओपिनियन हम ले रहे हैं, तो यही पता चल रहा है कि लोग इस
भारत नाम रखने के पक्ष में है, इंडिया नाम हटाने को लेकर के, कि इंडिया का नाम हटा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि विपक्ष जो इंडिया अलायंस है, यदि ये न्यूट्रल की भावना में होती है तो शायद इसकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी, या समर्थन भी कर देती है तो भी इसकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। लेकिन समर्थन करने से समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाएगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगी, जो कि ये विपक्षी दलों के लिए सही नहीं होगा। और यदि ये विपक्षी दल न्यूट्रल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता में एक संदेश नहीं जाएगा कि सांस्कृतिक धरोहरों के खिलाफ है विपक्षी दल, तो इनकी स्थिति जहां की है वो सामान्य बनी रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया शब्द जो था वो पश्चिमी देशों द्वारा दिया गया, सिंधु नदी के तट पर ये बसा था। इसी कारण उच्चारण में जो कारण था, उच्चारण के कारण था। इसे इंडस कहा गया, इंडस सिविलाइजेशन कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, तो किसी ने इसे इंदु कहा, और इसे इंदु से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। सत्ताधारी पार्टी के पास आर्टिकल 368 के तहत उसे यदि नाम परिवर्तन करना होगा तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करना होगा, जहां पर लिखा है इंडिया दैट्स भारत, जो राज्यों का संघ है, वहां से इंडिया नाम को हटाना होगा। ये इंडिया, और जब देश, हम इसको लेकर के आपको बताते हैं कि जब संविधान, देश आज़ाद हुआ, संविधान निर्माण हो रहा था, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न था कि देश का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि देश के कई नाम थे हमारे उस समय। जो पश्चिमी देशों द्वारा दिया गया था, इंडिया कहा जाता था। हमारा पुराना नाम जो सांस्कृतिक धरोहर पूर्व से था, भारत था। इसे हिंदुस्तान भी कहा गया और इसे आर्यव्रत भी कहा गया, और इसके अनेक नाम थे। लेकिन जो संविधान में चर्चा, देश के नाम को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो ये 4 प्रमुख नाम आए, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत। लेकिन इसमें 2 नामों को प्रमुखता दी गई, इंडिया और भारत। इसी को लेकर के सहमति बनी कि इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, इसी नाम से देश जाना जाएगा। जो अब बड़ा प्रश्न है कि क्या जो विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है, इसमें वास्तव में देश का नाम बदला जाएगा? राजनीतिक पंडित अपने अपने कयास लगा रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यूसीसी को भी लाया जा सकता है, महिला आरक्षण बिल को भी लाया जा सकता है, और देश के नाम परिवर्तन को भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी संवैधानिक रूप से, औपचारिक रूप से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कहीं भी ऐसा ऐलान नहीं किया है कि हम देश का नाम बदलने जा रहे हैं। केवल ये राजनीतिक पंडितों द्वारा और विपक्षी पार्टियों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार की विस्तृत चर्चा के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। समसामयिक राजनीतिक विमर्श के लिए, एक निष्पक्ष विश्लेषण को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। नमस्कार।